नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सड़कों से शुरू हुआ विरोध अब संसद तक जा पहुंचा है। यही वजह है कि अब कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का फैसला किया है। बड़े ताजबाग परिसर में बुधवार को ताजुद्दीन बाबा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। ताजबाग स्थित ताजुद्दीन बाबा की दरगाह के दर्शन के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे थे और भीड़ का फायदा उठाकर चोरों ने भी अपने हाथ साफ किए। कई लोगों के मोबाइल फोन चोरी हो गए तो कई लोगों की जेब कट गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उन टीवी कार्यक्रमों पर लगाम लगाने के लिए कुछ नहीं करने पर फटकार लगाई जिनके असर भड़काने वाले होते हैं और कहा कि ऐसे खबरों पर नियंत्रण उसी प्रकार से जरूरी है जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय। कोर्ट ने गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के हिंसक होने के बाद दिल्ली के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिए जाने का जिक्र किया है। विश्व आर्थिक सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी में भारत सबसे ज्यादा जानें बचाई। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया भर में दवाइयां भेजी। उन्होंने भारत में तेजी से हो रहे आर्थिक सुधारों पर भी अपनी बात कही। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी के मुंबई को उनके राज्य का हिस्सा बनाए जाने की मांग के एक दिन बाद महाराष्ट्र में उनके समकक्ष अजित पवार ने बृहस्पतिवार को कहा कि हर कोई जानता है कि मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा है और यह हमेशा रहेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा है। पार्टी ने सावदी के मांग पर भाजपा को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। नागपुर में बुजुर्ग महिला को अकेली घर में देखकर जबरदस्ती घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिए जाने का मामला कपिल नगर थाना अंतर्गत सामने आया है। नागपुर शहर के अजनी से बंजारी नगर के बीच बने गए उड़ान पुल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों कुछ दिन पहले ही किया गया। 26 जनवरी के दिन इसी उड़ान पुल पर कुछ युवकों द्वारा खतरनाक स्टंटबाजी करते हुए गाड़ी चलाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसका संज्ञान नागपुर शहर यातायात पुलिस ने लिया। इस मामले में शामिल चारों कारों को जब्त कर उन पर कार्रवाई की गई है। प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने गांधीबाग जोन में कार्रवाई की। गांधीबाग जोन में उपद्रव खोजी दल द्वारा तकरीबन 600 किलोग्राम के प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए गए। पहली मर्तबा अपराध के लिए संबंधित व्यवसायी से 5000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। पवनी के देवाल पार में रात के समय नवेगांव क्षेत्र में अवैध रूप से रेती का परिवहन करते हुए ट्रैक्टर को देवाल पार पुलिस ने जब्त किया। चालक और उसके साथ बैठे हुए शुभम जायसवाल वडंबा निवासी मौका देखकर जंगल की ओर भाग निकले। ट्रैक्टर की जांच करने के बाद बीना की ट्राली में अंदाजे 1 ब्रास रेती मिली। चंद्रपुर जिले के सभी सरकारी अर्ध सरकारी निगम महानगरपालिका नगरपालिका नगर परिषद व सभी शासकीय यंत्रणा में कार्यालय में आते समय अथवा किसी भी कार्यों के लिए दोपहिया वाहन का इस्तेमाल करते समय सरकारी कर्मचारी ने हेलमेट का इस्तेमाल करना अनिवार्य होने के आदेश जिलाधिकारी अजय गुल्हाने ने जारी किए हैं। कन्नमवार अल्पावधि के लिए मुख्यमंत्री थे। चंद्रपुर के महान भूमिपुत्र ने भद्रावती में बम बनाने का कारखाना शुरू किया। यहाँ के बम युद्ध में इस्तेमाल किए गए। हमें जनता के अवसर प्रदान किया, इसलिए 114 विकास कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कर अत्याधुनिक सैनिक स्कूल जिले में लाई जा सकी। अब चंद्रपुर में उच्च प्रति के सैन्य अधिकारी व सैनिक तैयार होंगे, जिससे अब शत्रु पर बम डालने के हाथ चंद्रपुर के होने का प्रतिपादन महाराष्ट्र विधिमंडल लोक लेखा समिति अध्यक्ष विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने किया। चंद्रपुर वनी क्षेत्र में पहली बार वेकोली टीम के कप्तान मनोज कुमार ने श्रमवीरों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया और मिशन गति के तहत मिश्रा शक्ति के द्वारा कोल कर्मियों को प्रोत्साहन करने की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने आह्वान किया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के शेष 2 महीनों में कर्मियों की सेफ्टी और कोयले की गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखते हुए उत्पादन और प्रेषण करें। 17 जनवरी की शाम से लापता चंद्रपुर गुग्गुस के वेकोली वनी क्षेत्र के रामनगर निवासी 25 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र शुभम दिलीप फुटाने का 13 दिन बाद भी कोई सुराग पुलिस को नहीं लगा।
पुलिस सूत्रों के अनुसार गुरुवार को एलसीबी के पीआई खाड़े अपनी टीम के साथ घुग्घूस में इस केस के सिलसिले में आए थे। कोरोना महामारी और बर्ड फ्लू से देश अभी तक उबरा ही नहीं था कि अब एक और नई मुसीबत परेशानी का सबब बन गई है और इस नई मुसीबत का नाम है लंपी। जहां कोरोना महामारी ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, वहीं बर्ड फ्लू पक्षियों के जी जान का जंजाल बन गया। इन सब बीमारियों से अभी पीछा ही नहीं छूटा था कि अब गाय और भैंसों को बेहाल करने के लिए लंपी ने अपने पांव पसार दिए हैं। अनलॉक के बाद शिरडी में साईं बाबा मंदिर 16 नवंबर से भक्तों के लिए खुल गए हैं। पिछले 71 सालों में लगभग 12,02,162 भक्तों ने कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बाबा के दर्शन किए। विशेष रूप से भक्तों यहां संस्थान के किसी भी कर्मचारी को कोरोना से संक्रमित नहीं पाया गया है। इस अवधि के दौरान 32,03,42,900 रुपए की राशि दान में मिली है। हाल ही में नताशा दलाल के साथ शादी के बंधन में बंधे वरुण धवन की एक पोस्ट से कुछ इशारे मिल रहे हैं, जिसमें यह सामने आ रहा है कि श्रद्धा कपूर जल्द ही फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठ के साथ शादी कर सकती हैं। रिपोर्ट की माने तो रोहन श्रद्धा को डेट कर रहे हैं और वे 2020 से शादी करने वाले थे। कोरोना काल और खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ऐश्वर्या राय लंबे समय से खबरों से दूर थी। अब वे हैदराबाद पहुंच गई हैं, जहां वे मणिरत्नम के डायरेक्शन में बन रही अपकमिंग फिल्म पोन्नियिन सेल्वन की शूटिंग कर रही है। अर्चना पूरन सिंह लंबे समय से द कपिल शर्मा शो में जज के रूप में नजर आ रही है। अर्चना से पहले इस शो में नवजोत सिंह सिद्धू जज के रूप में दिखते थे। कपिल शर्मा हमेशा मजाक करते हैं कि अर्चना ने सिद्धू की कुर्सी हथिया ली। इस बात पर अर्चना सिंह ने कपिल शर्मा को टोकते हुए कहा कि कपिल मुझे और नवजोत सिंह सिद्धू को जरूर दुश्मन बना देंगे। मौजूदा विश्व चैंपियन और भारत के स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु तथा पुरुष खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत को यहां जारी BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में अपने अपने वर्ग के ग्रुप बी में लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम चिली के सफल दौरे के बाद बुधवार को स्वदेश लौटी। भारतीय टीम इस दौरे पर अजेय रही। टीम ने 6 मैचों की सीरीज के 5 मैच जीते, जबकि 1 मैच ड्रॉ रहा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टीम के साथ उतरने पर कप्तान सुमन देवी प्रूदम ने कहा, हम महामारी के बाद प्रतिस्पर्धा हॉकी को फिर से शुरू करने का अवसर पाकर बहुत खुश है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बेन डक ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ करते हुए कहा है कि उन्होंने अब तक जितने भी विकेट कीपर बल्लेबाजों को देखा है, उसमें से धोनी नंबर 1 है। धोनी बतौर कप्तान ICC के 3 बड़े खिताब जीत चुके हैं।